विश्व साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को साक्षरता यानी शिक्षा के प्रति जागरूक कर समाज में शिक्षा के महत्व को प्रदर्शित करना है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत 17 नवंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई। हर साल साक्षरता दिवस को एक नई थीम और लक्ष्य निर्धारित कर मनाया जाता है। 21वीं सदी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों को लेकर साक्षरता दिवस उत्सव पिछले कई वर्षों से मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों तक शिक्षा के संदेश को पहुंचाना, उन लोगों को शिक्षा के साथ जोड़ना है जो अब तक इससे वंचित रहे हैं। आज के समय में व्यक्ति की प्राथमिकताएं रोटी, कपड़ा और मकान से अधिक महत्वपूर्ण शिक्षा यानी साक्षरता को माना जाता है। साक्षर भारत मिशन कई वर्षों से चल रहा है। जब तक देश की अधिकांश आबादी साक्षर नहीं हो जाती, गरीबी, अंधविश्वास, लिंग भेद, जनसंख्या बढ़ोतरी जैसी सामाजिक समस्याओं से पार पाना असंभव है। सरकार द्वारा इस दिशा में कई सार्थक कदम उठाने के बावजूद सार्थक परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, प्रौढ़ शिक्षा जैसे साक्षरता कार्यक्रम कई वर्षों से भारत में चल रहे हैं। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों पर हम नजर डालें तो भले ही हमारी पुरुष साक्षरता 80% से अधिक हो, 2001 से 2011 के मध्य 10 वर्षों की अवधि के दौरान मात्र 4% ही महिलाएं साक्षर हो पाई हैं। जहां 2001 की जनगणना में महिलाओं की साक्षरता दर 60% के आसपास थी, अब 64 तक ही बढ़ पाई है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में महिलाओं का स्तर बेहद न्यून है, जो हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। मगर आज हालत यह है कि कुल आबादी का 1/4 तकरीबन 30 करोड़ लोग आज भी अशिक्षित हैं। इस असफलता के पीछे हमारी सरकारों और समाज दोनों की गलतियां बराबर जिम्मेदार हैं। सभी सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क दोपहरी भोजन की योजना निश्चय ही विद्यालय में बच्चों के ठहराव और उपस्थिति के आंकड़ों को सुधार करने में मदद कर रही है। साक्षरता के महत्व को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की पहल शिक्षा के प्रचार प्रसार में अहम हथियार है। गणतंत्र राष्ट्र के शिक्षित नागरिक ही अपने कर्तव्यों और अधिकारों के लिए जागरूक होकर इनका उपयोग कर सकता है। सामाजिक दृष्टि से भी शिक्षा जरूरी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को समझते हुए सदुपयोग करता है। देश की अधिकतर आबादी गांव में बसती है, जहां शिक्षा का आज भी स्तर बहुत ही निम्न है, जिस कारण लोग जाति, धर्म जैसे बंधनों में खुद को बांधे रखते हैं। ज्ञान व्यक्ति को अंधेरे से बाहर निकालकर एक उज्जवल भविष्य की राह दिखाने का कार्य करता है। आज जो भी देश विकास व तकनीकी के विषय में सर्वोच्च हैं, उनका आधार मूलतः शिक्षा ही है। असाक्षर व्यक्ति को पशु के समान समझने वाली सभ्यता में आज भी बेटियों की शिक्षा के द्वार पूर्ण रूप से नहीं खुले हैं। साक्षरता दिवस जैसे अवसर हमारे इस तरह के नासूरों पर फिर से गौर कर नए विचारों के साथ समाज को आगे ले जाने का पथ प्रशस्त करते हैं। जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, उस समय हमारी साक्षरता दर मात्र 12 से 13% ही थी। आजादी के बाद इन 70 वर्षों बाद भी हमारी शिक्षा दर 74% तक पहुंच चुकी है, मगर वैश्विक साक्षरता दर जो 85% के आसपास है, आज भी हम उस लिहाज से काफी पीछे चल रहे हैं। साक्षरता दर बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों में हमारे देश व विभिन्न राज्यों की बातें करें तो आज की स्थिति में लगभग सभी राज्यों में अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को शिक्षा के अधिकार के रूप में जगह दी गई है। एक कानून को मौलिक अधिकार बना देने के बावजूद क्या 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे स्कूल तक पहुंच पाए? क्या बाल श्रम पर पूर्णतः रोक लग पाई? ये सवाल हमारे दिलों और दिमाग को तब तक कोसते रहेंगे जब तक समाज के हर एक तबके का व्यक्ति शिक्षा के प्रति जागृत नहीं हो जाता। जरूरत है इस तरह के कानूनों को आम जन तक पहुंचाने की और उन्हें इसके प्रति जागरूक करने की। तभी असल में विश्व साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य
सच्चे अर्थों में साकार होगा।